हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को इस वैकेंसी की बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा है। इस नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी लोग बहुत परेशान रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन कब आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO के नोटिफिकेशन के बारे में। तो अब आप सभी का इंतज़ार खत्म होता है, क्योंकि बहुत ही जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO का नोटिफिकेशन आने वाला है। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इसमें आज हम इन्हीं सब बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि पोस्ट क्या रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं। इन सभी पर इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि जो ARO का नोटिफिकेशन है वह अब बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है? तो यह नोटिफिकेशन आपका आ रहा है अप्रैल के लास्ट वीक में। जी हाँ, आपका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक में आ रहा है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही फॉर्म आपका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, और जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह आपका मई का 3rd वीक तक आपको यह समय मिलेगा। आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो फॉर्म भरने का जो आपका पेमेंट है उसका जो लास्ट डेट है वह भी मई का 3rd वीक रहेगा। और आपको करेक्शन करने का जो समय मिलेगा वह आपका मई के 3rd वीक से 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ताकि आप में जो भी करेक्शन करना हो आपके फॉर्म में। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्म फिलअप करते समय माइनर मिस्टेक से आपका फॉर्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन का समय आपको मिलेगा, जिससे आप अपना करेक्शन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फीस के बारे में बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी जो फ़ीस है वह जनरल OBC EWS की 800 रुपये फ़ीस रहेगी, और SC ST की जो फ़ीस है वह लगभग 600 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। साथ ही साथ जो PH दिव्यांग हैं उनको भी 600 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। और यह जो फॉर्म भरने का जो शुल्क जमा करना है वह आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा, जिससे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO की फॉर्म अप्लाई करने में एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम जो एज है वह 21 साल की आयु होना अनिवार्य है, और मैक्सिमम जो एज है वह आपकी 35 साल, मतलब 21 से 35 साल के बीच के जो कैंडिडेट हैं वह इस फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हैं। साथ ही साथ OBC को 3 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, और SC ST को 5 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। इस तरीके से आप सभी लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट आपकी ARO की जो पोस्ट है उसमें कुल मिला के टोटल आपका 345 प्लस पोस्ट रहने वाली है। साथ ही साथ ARO की जो पोस्ट है वह भी लगभग 200 पोस्ट आने वाली है। तो कुल मिला के 545 पोस्ट आपकी आने वाली है। आगे हम अगर बात करेंगे कि जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, जो कैंडिडेट या फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो रिव्यू ऑफिसर के लिए यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके साथ ही O लेवल या फिर CCC होना अनिवार्य है, और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग भी आपका 25 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। यह एलिजिबिलिटी जो ARO के लिए है, सेम यही एलिजिबिलिटी ARO के लिए है। तो कोई भी कैंडिडेट या ARO का भी फॉर्म भर सकता है, ARO का भी फॉर्म भर सकता है, या फिर दोनों का ही फॉर्म भर सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी सेम है।
फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि ARO और RO का जो एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जो आपका एग्ज़ाम है वह अगस्त के सेकेंड वीक तक होने की संभावना बन रही है। और जो एडमिट कार्ड है वह आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले आ जाएगी। फिर अगर हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट जो है वह आपका सितंबर के लास्ट वीक में, सितंबर लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर सितंबर लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि इलाहाबाद का RO की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सब क्रम से सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत जल्द हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होना है इसमें जो आपका पैटर्न है, पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो पेपर है वह ऑनलाइन मोड से रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के थ्रू यह आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें लगभग 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप से। और इसके जो अंक होने वाले हैं वह टोटल मार्क्स आपका 200 रहने वाला है। 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स रहेंगे, मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। दूसरी चीज़, इसका जो यह पेपर जब आप देंगे तो इसमें आपको 180 मिनट दिया जाएगा, मतलब 3 घंटे आपको यह पेपर करने के लिए दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी कैंडिडेट बहुत आसानी से खुलकर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़ाई पे फोकस करिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो फाइनली सिलेक्शन कैसे होगा, तो फाइनली सिलेक्शन आपका रिटन एग्ज़ाम देने के बाद कंप्यूटर टाइपिंग फाइनल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका जो RO की जो सैलरी होगी वह क्या होगी, तो रिव्यू ऑफिसर की जो सैलरी होगी उसका जो है पे लेवल 8 होगा और पे स्केल आपकी 47,600 से 1,51,100 रहने वाली है। ग्रेड पे आपका 4800 रहने वाला है। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO का जो पे लेवल है वह 7 रहने वाला है और जो पे स्केल है वह 44,900 से 1,42,400 रहने वाला है और ग्रेड पे आपका 4600 रहने वाला है। सैलरी के साथ ही साथ आपको अलाउंसेस भी काफ़ी मिल रहे हैं, जैसे TA, DA, HRA, और इसके साथ आपको और भी कई सुविधा मिल रही हैं। हाई कोर्ट आपको ट्रेवलिंग्स का, मेडिकल का, इसी टाइप का और भी बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं दे रहा है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO की वैकेंसी बहुत अच्छी होती है, इसकी नौकरी बहुत अच्छी होती है। यह नौकरी बहुत पावरफुल, बहुत दमदार होती है, क्योंकि आपको जज के पास बैठने का मौका मिलता है। इसलिए इस नौकरी को ज़रूर करिएगा, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा, मन लगा के पढ़िए, ताकि यह एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से दे सकें और फाइनली सिलेक्शन पा सकें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाह रहे हों तो ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।